लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। सियासत इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब बुलडोजर पर भड़काऊ बयान भी सामने आने लगे हैं। और आपको बता दें कि जिस पर अब तमाम सियासी दल भी सामने आ गए। एक रिपोर्ट देखिए। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। देश में बुलडोजर और अतिक्रमण पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ये मामला हिंदू मुसलमान के तौर पर भी देखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, वो सवालों के घेरे में है। और इसी को लेकर अब मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आए तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। देश में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद सियासी तूफान मच गया है। एक के बाद एक नेताओं के तर्क वितर्क सामने आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जेलों में काफी जगह खाली है, किसी भी असामाजिक तत्व को उपद्रव करने की छूट नहीं दी जाएगी। तो साथ ही साथ कई मंत्रियों ने भी अपना तर्क दिया। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसके आगे किसी को कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट में विश्वास अगर है, जो कि हम सबको है और होना चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको हम सही मानें। और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं देता है तब तक इस पर ना कोई बहस हो सकती है, ना इस पर कुछ कहा जाना चाहिए। हमको सम्मान करना है सुप्रीम कोर्ट का। आवाम मुसलमान ने ये जान लिया है कि विकास और तरक्की की बात करने वाली कौन सी पार्टी है। इसीलिए पुनः हम सरकार में आए हैं और हमारी विकासवादी नीति को, हमारे ग्राउंड लेवल पर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको तमाम जो है अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनको लगातार भरोसा बन रहा है और लगातार जो जन समर्थन है मिल रहा है। तो हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। अब ऐसे लोगों के पास कुछ सौदा तो बचा नहीं है। अनावश्यक रूप से लोगों को भड़काना, उनको मिसगाइड करना, तो मेरा उनको सलाह है थोड़ा संयम रखें। कानून सबके लिए बराबर रूप से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अगर लाउड स्पीकर की बात की तो सबके लिए की है, हनुमान 40 जगह भी की है, मस्जिद के लिए भी की है। जो उपद्रव करते हैं, हल्ला काटते हैं, इसको लगता है कि मुसलमान हमारे लिए कानून बना, ये गलत बात है। सबके लिए समान रूप से व्यवस्था हो रही है, कानून बना सबके लिए। अभी तक कानून का राज नहीं था, कानून का पालन नहीं हो रहा था, तो इसके कारण से व्यवस्था खराब होती, व्यवस्था होती। अब व्यवस्था ठीक हुई है, प्रदेश के अंदर अमन चैन है। देश में बुलडोजर पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है तो सुर भी बगावती होते जा रहे हैं। लगातार नेताओं के बोल बुलडोजर पर बिगड़ते जा रहे हैं। किसी को लगता है कि एक विशेष समुदाय को परेशान किया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये तो कानूनी कार्रवाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बुलडोजर पर इतनी महाभारत क्यों छिड़ी हुई है? लगातार बुलडोजर पर इतने भड़काऊ बयान क्यों आ रहे हैं? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।